श्रीमद् भागवत महापुराण का आज हम यहाँ मंगल में शुभारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, भागवत की कथा चिन्मयी है। भागवत तो साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है, कृष्ण का रूप है। भा गे वै और तै मिलकर बना भागवत। बंधु, भागवत की एक बड़ी भारी विशेषता कि भागवत का जब प्रारंभ किया गया तो किसी भी देवी देवता का नाम लेकर के व्यास जी ने यहाँ पर भागवत जी की स्तुति वंदना नहीं की। अक्सर हम लोग देखते हैं जब हम किसी ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, किसी शास्त्र को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो प्रारंभ में किसी ना किसी देवी देवता की वंदना स्तुति की जाती है। किसी में राम जी की स्तुति की जाती है, किसी में कृष्ण की वंदना है, किसी में देवी मैया की है, किसी में हनुमान जी की है, किसी में शंकर भगवान की है। किसी ना किसी देवी देवता की वंदना स्तुति करने के बाद ही हम किसी ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रारंभ में किसी भी देवी देवता का नाम लेकर के व्यास जी ने स्तुति वंदना नहीं की। आप कहेंगे गुरुजी ये क्या कह रहे हैं? आप कहोगे गुरुजी भागवत में तो कृष्ण की कथा है, तो कृष्ण की वंदना की होगी। बोले नहीं, किसी का नाम लेकर के वंदना स्तुति की ही नहीं। अब आप रामचरितमानस को उठा करके देखो, रामायण को। रामायण जी को जब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं, पीछे आवाज आ रही है, कम आ रही है आवाज। पूछो मैडम बैठ क्यों बोलेंगे, दूर से बोलते हैं, पीछे की आवाज। रामचरितमानस को जब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो आप उसको खोल करके देखो। तुलसी बाबा ने सभी देवी देवताओं की वंदना की, सबकी स्तुति की, किसी को नहीं छोड़ा। भवानी की वंदना, शंकर की वंदना, गुरुदेव की वंदना, संतों की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना, अयोध्या की वंदना, राजा दशरथ की वंदना, तीनों रानियों की वंदना, चारों पुत्रों की वंदना, पुत्र वधुओं की वंदना, जनक महाराज की वंदना। और इतना ही नहीं, चोर, डाकू, लुटेरे, उनकी भी वंदना श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में की है। किसी को नहीं छोड़ा। और अंत में लिख दिया, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अरे जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहां। किसी को नहीं छोड़ा जी, सबकी वंदना की। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात आप रामचरितमानस में देखना पढ़ करके, सज्जनों की वंदना तो तुलसी बाबा ने एक बार की और दुर्जनों की वंदना 2 बार की। अब किसी ने पूछ लिया, बाबा एक बात बताओ, सज्जन व्यक्तियों की वंदना आपने एक बार की और दुर्जन व्यक्तियों की वंदना आपने 2 बार की, क्यों? श्री तुलसीदास जी कहने लगे कि देखो भैया, सज्जन व्यक्ति तो एक बार के मानने में मान जाता है और दुर्जन व्यक्ति यदि 2 बार में भी मान जाए तो भगवान की कृपा समझनी चाहिए। इसलिए हम 2 बार उनको वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। तो आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, उसे ग्रो करना चाहते हैं, रेवेन्यू ज्यादा चाहिए, प्रॉफिट। बंधु, आप लोगों के पास में हर घर में हम रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो शायद अधिकतर घरों में वो मिलता है, रखा जाता है, पूजन किया जाता है, पठन भी किया जाता है रामचरितमानस का। राम कथा आपने सुनी भी है, देखी भी है।
राम कथा जीवन में क्या शिक्षा देती है? राम कथा हमको ये शिक्षा देती है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। ये किसने सिखाया? राम जी ने सिखाया। सिखाया कि नहीं सिखाया? माता पिता के प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो, ये रामचरितमानस में राम जी ने बताया। पत्नी के प्रति पति का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये रामचरितमानस के माध्यम से राम जी ने सबको समझाया, सबको बताया। मित्र के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, समाज के प्रति, देश के प्रति, हमारे धर्म के प्रति हमारी कैसी आस्था होनी चाहिए, ये रामचरितमानस के माध्यम से जन जन तक मेरे राम जी ने पहुंचाया। तो रामचरितमानस क्या सिखाती है? जीना सिखाती है। क्या सिखाती है? जोर से बोलो। जीना सिखाती है। और भागवत क्या सिखाती है? भागवत मरना सिखाती है। रामचरितमानस जीना सिखाती है, जीवन को कैसे जियो, और भागवत मरना सिखाती है कि इस जीव को कैसे मरना चाहिए। बंधुओं, जीने की तैयारी हम सब करते हैं, लेकिन मरने की तैयारी कोई नहीं करता। कोई देखा है जो ये कहे कि भैया हम तो मरने की तैयारी करने में लगे, हम तो कब मर जाए क्या मालूम, तो तैयारी करिए। एक बार एक गुरुजी का चेला तो गुरुजी के पास में आकर के कहने लगो, गुरुजी या बताओ कि भगवान को भजन कब से शुरू करना चाहिए। गुरुजी कहने लगे, लाला मरने से ठीक एक दिन पहले भगवान को भजन शुरू कर दो। तो चेले ने कही, गुरुजी या कैसे मालूम पड़ेगा मैं मरूंगा कब? गुरुजी कहने लगे, भैया तू ये समझ ले, तू कल ही मरेगा, तो आज से ही तैयारी शुरू कर दो। क्यों जी? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना